छोटा सा परिवार नशा मुक्त रह के आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसा फील है? बहुत अच्छा है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा तो नहीं आ रहा है यहाँ ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा सर। सबको अच्छा लग रहा है ना? जी सर। आज हम लोग कुछ चीज पढ़ने जाएंगे, दूसरे संस्करण की प्रस्तावना, यस सर। है ना? इससे आप लोग को कुछ समझ आता है कोई व्यक्ति जो इसको देख के लगता है कि आज हम कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं, या तो हमारे मदद करेगा नशा से दूर होने में, या तो फिर कुछ भी ऐसा इसको पढ़ के लग रहा है? यस सर। क्या लग रहा है? सेकंड स्टेज है। ये सेकंड स्टेज है सर। सेकेंड स्टेज मतलब दूसरा कदम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वैसा ही मिलता जुलता भी है। तो चलो हम लोग करते हैं, आज इसके पढ़ाई करते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि स्थिल रोग मुक्त के लिए एक शराबी का दूसरे शराबी के साथ कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर मैं रोग मुक्त हो गया हूं तो मुझे दूसरे शराबी को भी बताना ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर मैं सुधर गया हूं तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि मेरा दोस्त जो शराबी है उसको भी मैं सुधार पाऊं, तभी जाके मेरा मोहल्ला सही हो पाएगा, या तो मेरे आसपास के वातावरण सही हो पाएगा। मेरे सुधर जाने से कुछ नहीं होगा। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि लोगों को सुधारूं। और मैं आज ये विचार लाया अपने अंदर कि अगर मेरे अंदर सुधार आ गई है तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा सुधार की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। मुझे लग रहा है कि मैं चेंज हो गया हूं, तो शायद ये लाइफ स्टाइल जो मेरे को लग रही है और मेरे परिवार को पसंद आ रही है, तो मैं सामने वाले को बोलूंगा तो उसे भी लग सकता है कि ये अपने आप को चेंज कर सकता है, इसके भी परिवार सुख शांति से बढ़ सकता है, और वो डॉक्टरों की सफर या तो नशा मुक्ति जैसा में बार बार एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज सोर्स के एकांत शहर के अस्पताल में दाखिल होने वाले शराबियों के साथ बहुत मेहनत से काम करना शुरू किया। आज मैं सुधर गया हूं, तो जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, मेरी कहानियां तो सबको आपको पता है, तो ये मेरे जैसे ये मेरे ऊपर ही ले सकते हो। अगर मैं सुधर गया हूं तो मैं इस हॉस्पिटल में आप लोगों के साथ जुड़ के आप लोगों का मदद कर रहा हूं। ये भी कहता है अगर मैं सुधर गया हूं तो कहीं नजदीकी शराबी लोग जहां एडमिट है या ज्यादा नशा करके उनकी किसी के लीवर खराब हो गया या किसी की मानसिकता खराब हो गई है, तो हम लोग जाके उसकी मदद कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनको वहां पे इलाज लेने के लिए मदद कर सकते हैं कि आप यहाँ रुको, आपके लिए ये अच्छा है। तो हम उनके साथ जुड़ के मदद के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जो भी हमें कहीं पे पता चलता है कि एक शराबी व्यक्ति कहीं पे एडमिट है तो हम जाके उसको मदद करना शुरू कर देते हैं। मिलने वाला पहला ही शराबी अत्यंत गंभीर स्थिति में था, लेकिन यह जल्दी ही ठीक हो गया। ये कहते हैं कि हम पहली बार जो भी व्यक्ति को मिले वो बहुत गंभीर था। एक शराबी शराब पी के अपने आप को इतना गंभीरता से कर लिया था, जिंदगी और मौत को छू रहा था। वो जीऊं या मरूं, स्वयं से मरना तो नहीं चाहता था, लेकिन शराब की जो क्रेविंग थी वो मारना चाहता था, परिवार की जो प्यार थी वो जियाना चाहता था। वो खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं परिवार को चुनूं, नशा को चुनूं, कि स्वयं के शरीर को बचाऊं। ये इस स्टेज में उसको लेके छोड़ दिया था कि वो अपने आप को खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। इलाज करवाने जा रहा हूं तो फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, कहीं पे ट्रीटमेंट ले रहा हूं तो दिक्कत आ रही है, नशा कर रहा हूं तो परिवार को दुखी है, हर साइड से टूट जाता है। और इतनी गंभीर समस्या से मिली गई शरीर और प्लस दिमाग में डिप्रेशन में जाने के अलावा उसको और कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा था। एक तीसरा सदस्य बन गया तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा सा मैं चेंज हो गया, थोड़ा सा ठीक हुआ, अपने आप को वो अच्छा महसूस करने लगा। तो वो उसको लगा कि मैं एक सदस्य बन जाता हूँ। हम तो दो ही थे, बिल थे और एक और बिल बॉब थे, दोनों फ्रेंड थे, तो उन्होंने दो एल्कोहलिक एनिमल्स का बुक तैयार किया। और तो वो तीसरा व्यक्ति था जो अपने आप की गंभीरता को देखते हुए, अपने परिवार की तकलीफों को देखते हुए, अपने आप के शरीर को देखते हुए वो तीसरा आदमी उसने ज्वाइन किया और अपने आप को फिर से नशा मुक्त करने का एक कदम बढ़ाया। उसने कभी भी दोबारा शराब नहीं पी। जब उसने एक बार त्याग कर दिया कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, अपने आप में ठान लिया, तो उसने लोगों को बताने की कोशिश नहीं की कि मैंने नशा छोड़ दिया। उसने यही किया कि मैं स्वयं को ही दिखाऊंगा और आज मैं नशा मुक्त रहूंगा और नशा मुक्त ही जीवन जीऊंगा। और उसने एक बार जो ठान ली तो कभी दोबारा उसने हाथ नहीं लगाया। वो यही कहता है और लोगों को बताते भी गया कि नहीं, आप कभी इस नशे को हाथ मत लगाओ। अगर आपने एक बार छोड़ दिया था, अगर दोबारा लगाओगे तो फिर से उसी कंडीशन में पहुंचने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम स्टार्टिंग करते हैं तो भले हमें बिगड़ने में 30 साल लगे, 40 साल लगे, हमारे शरीर को
कोई भी चीज डैमेज होने में या तो 10 साल लगे, लेकिन अब हमारा कंडीशन ऐसा हो जाएगा कि अगर हम नशा लेते हैं तो हमें 6 से 7 महीना चाहे 1 से 2 महीने में ही हमें वो कंडीशन वापस आ जाएगी, क्योंकि हमारी सब चीजें सिर्फ जख्म भरी हुई है, कच्ची जख्म भरी रहती है। जैसे हम उसमें जहर डालते हैं वैसी वो जख्म फिर से बाहर आ जाएगी, चाहे वो हमारी मानसिकता की बात हो, चाहे हमारे लीवर किडनी की बात हो, चाहे हमारे परिवार की जो हमने नशे करके गाली गलौज करके जो घाव दिए हैं उसकी बात हो। ये सब चीजें तुरंत बाहर आ सकती है जिस दिन हम ड्रिंक करते हैं। अगर हम ड्रिंक नहीं करते तो ये सब चीजें धीरे 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 ठीक हो जाती है और हमारी पुरानी जो अच्छी लाइफ स्टाइल चलती थी वो फिर से रिटर्न आ सकती है अगर हम नशे से दूर रहते हैं तो। वर्ष 1935 के गर्मियों तक यह कम से कम ऐसा ही चलाता रहा। बहुत असफलताएं भी हुई, लेकिन कभी कभी हृदय स्पर्शी सफलता भी मिली जाती। जब वर्ष 1935 के शरद ऋतु में यह शेयर व्यापारी न्यू वापसी आया तो एए का पहला ग्रुप बन चुका था। हालांकि उस समय किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ था। वो कहते हैं कि अगर हम एक गर्मी से स्टार्ट किए और सर्दी के आते तक, वर्षा ऋतु तक आते तक एक ए की मीटिंग, मतलब कि एक टीम बन गई थी अल्कोहलिक एनोनिमस की, जैसे कि हम सदस्य हैं, लेकिन हमें स्वयं पता नहीं चलता था कि हमने ये कर कैसे लिया, कि हम ये नशे से दूर कैसे हो गए। जब उनको धीरे धीरे पता चला कि जब एक साथ बैठे वो लोग तो बोले कि हम लोग तो पीछे में बहुत सारे लोग हैं, अगल बगल को देखे और उनको लगा कि अरे मेरे अलावा तो और कई लोग हैं जिनको जागरूकता, अपने आप को जागरूक कर रहे हैं कि मैं नशा से दूर रहूंगा, इसके परिवार ठीक है तो मेरे भी परिवार ठीक हो जाएंगे। तो उनको स्वयं को पता नहीं था कि हमारा इतना बड़ा संगठन बन गया है, इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब मिलके नशा को छोड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि अब नहीं, हम लोग इतने सारे लोग हो गए हैं, जब 1 से हम 10 हो सकते हैं तो 10 से 10 100 क्यों नहीं करते हैं, 100 से 1000 क्यों ना करते हैं। उन लोगों ने जागरूकता की और समाज में अपना जो भी विचारधारा है हर नशेड़ी व्यक्ति के पास पहुंचाने की कोशिश की है उन्होंने, और वो स्वयं जाके पहुंचने लगे। एक दूसरा छोटा सा ग्रुप जल्दी ही नियुक्त से शुरू हुआ और उसके बाद वर्ष 1937 में एक तीसरा ग्रुप शुरुआत क्वालिफाइड शहर में हुई। मतलब कि एक 1937 में एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ जो बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, जिसमें हाई एजुकेशन के लोग, क्वालिफाइड उसी को बोलते हैं ना जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको भी समझ आने लगा कि नहीं, ये अल्कोहल तो हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, खुशियां के लिए ले रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस के लिए ले रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो हमें और स्ट्रेस दे रहा है। सिर्फ हमें नींद आ रहा है लेकिन सुबह आने के बाद हमारा ड्यूटी में मन नहीं लग रहा है। एक और संगठन बना, जिन पढ़े लिखे लोगों में लगा कि हम लोग भी दारू पी रहे हैं। जब ये क्या बोलते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे रहते हैं उनको, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो इंसान अगर इस लाइन में जुड़ सकता है, अल्कोहलिक एनोनिमस तैयार कर सकता है। हम तो एजुकेटेड लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग क्यों ना इसको चुने। तो फिर क्वालिफाइड लोगों का ये फिर से संगठन बना, तब जाके जागरूकता करने में लोगों को आसानी हुई और फिर वो धीरे 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 विदेश से आज हमारे इंडिया में भी पहुंच गए और आज हमारे बीच में भी है, और उसी की हम जानकारी ले रहे हैं ताकि हम लोग को भी सुधरने में कुछ मदद मिल पाए। इसके अतिरिक्त कई अलग अलग शराबी जिन्होंने एकरी न्यूयॉर्क ग्रुप में कुछ बुनियादी बातें सीखी थी, वे भी अलग अलग शहरों में एक ग्रुप बनाने की कोशिश में लगे रहे। जो लोग थे जिनको जागरूकता होती थी, जिनको लगता था कि नशा छोड़ने के एक आसान तरीका है कि हम 10 लोग 20 लोग ग्रुप बना के कहीं पे बैठते हैं, अपनी मन की बातें शेयर करते हैं, जो हमारा 2 घंटा मन मचलता है, दारू भट्टी की ओर जाता है या तो वाइन शॉप की ओर जाता है, उसको हमें भटकाने के लिए हमें एक तो संगठन बनाना बहुत जरूरी है और हम एक जगह एकत्रित करके रुकना जरूरी है। और सभी लोगों ने मिल के ये करने का कोशिश किया कि वो अपना संस्था बनाए, ग्रुप बनाए और गांव में जाके जागरूकता करने लगे कि भाई आज मैं नशे से दूर हूं, तो इसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का एक रास्ता है। तो जो जिन लोगों ने उसको चुना और जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा वो आज तक सोबर हैं और सोबर रहने के बाद अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं।
इसमें हमारा यही कहता है, ये दूसरा कदम इसने बोला था वही मिलता जुलता है कि हम किसी और के ऊपर विश्वास करना, वो आत्मशक्ति है जिसको हमने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरा बगल वाला भाई अगर सुधर गया है और ये मुझे अच्छे रास्ते पे लेके जा रहा है, अल्कोहलिक एनिमल्स के रास्ते पे, तो मैं शायद उसकी मदद लूंगा और नशे से दूर रहूंगा, तो मेरे परिवार और मैं स्वयं खुश रहूंगा, ना मैं कभी नुकसान का सामना करूंगा। वर्ष 1937 के अंत तक उन सदस्यों का संख्या जो पर्याप्त समय से शराब से दूर थे काफी हो गई, जो दूसरे सदस्यों की विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि शराबियों के अधूरे दुनिया के एक नई रोशनी आ चुकी है। जब उन लोगों को लगा कि बहुत सारे सदस्य हो गया और बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, तब उनको लगने लगा कि हमारा मिशन तैयार हो गया, अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सुधारने में हम आसानी से कर पा रहे हैं, जिसमें ना ही हमें मारपीट का सामना करना पड़ रहा है, ना ही हमें किसी को डांटने की जरूरत पड़ रही है, ना ही इसमें इतना ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है। हम तो लोगों को जागरूकता कर सकते हैं, लोगों को जाके समझा सकते हैं, एक नई कहानियां बना सकते हैं, हम लोगों की संगठन ले सकते हैं, सब लोग अपनी अपनी विचार को बीच में रख सकते हैं। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं जाके किसी का हेल्प कर सकता हूँ। एक दूसरे का ये मदद लेने लगे और ये अपना हेल्प और टेंशनों को आपस में दूर करने लगे। जैसे हम 10 लोग हैं, इसमें लग रहा है इसको किसी बाइक की जरूरत है, इसको बाइक में डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो मैं इसको सेकेंड हैंड बाइक दिलाया कि अब नशा को तू छोड़, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसको लग रहा है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मतलब ऐसे लोगों ने संगठन बना के एक दूसरे की मजबूरियों को समझा। किसी के घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहले का जमाना ही ऐसा था। जिस टाइम की हम बातें कर रहे हैं उस टाइम में तो फिर कुछ टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, लोगों ने ऐसा विचार आया, उसके लिए तो हम खुद उस परमात्मा को, उस भगवान को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये बुक आज हमारे बीच में पहुंचा और हम इनके जरिए एक नशा छोड़ने की मदद मिल रही है और हम नशे से दूर हो पाएंगे, है ना। अगर शायद ये नहीं रहता तो आज हम लोग भी कहीं नशा करके या तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए रहते, चाहे हमारा लीवर किडनी डैमेज हो गया रहता, या तो हॉस्पिटल में एडमिट रहते, नहीं तो पैरालाइज हो जाया रहता, कैंसर हो गया रहता, हमारी लीवर किडनी डैमेज हो गई रहती, मतलब कोई ना कोई बीमारी का शिकार बन गए रहते, नहीं तो कहीं पागल खाना में एडमिट रहते, नहीं तो जेल में एडमिट रहते। ये नहीं है कि हम सुख शांति के घर में रहते, अगर सुख शांति के घर में अगर रहते तो फिर यहाँ भी नहीं आना पड़ता। अब हम तो यहाँ पे वो स्टेज में आते हैं, अगर हमें 1, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और फ्री छोड़ दिया जाए तो शायद हम अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हमारे परिवार को। इस नई किताब के आगे के बाद बहुत कुछ होना शुरू हुआ। एक जाने माने पारदेश डॉक्टर हैरी एसरन हार्डिक्स ने किसी समीक्षा की ओर, मतलब ये कहता है कि एक डॉक्टर था, तो वो भी किसी व्यक्ति के थ्रू अपने नशे को दूर किया, या तो फिर उसके बातों पे उसको एक्सेप्ट किया, या तो फिर उसको जागरूकता किया। और इस मिशनों पे आज का पेज यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें यही पता चलता है कि अगर आप संगठन बना के 10 लोग एकत्रित होते हैं तो ना ही हमें रिहैब सेंटर की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमारे कहीं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें स्वयं को जागरूकता करना पड़ता है। अगर हम एक बार नशे की लत में जुड़ गए हैं या जूझ गए हैं तो कभी हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे परिवार हमें क्या बोल रहे हैं, या तो फिर हमारे पड़ोसी हमें क्या बोल रहे हैं, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर यहाँ से निकलने के बाद अगर आप लोग यहाँ के अल्कोहलिक एनिमल्स की किताबों को ध्यान देते हैं, या तो कहीं पे आसपास में मीटिंगें चलती हैं, वहां जाके अपने आप को थोड़ा सा समय देते हैं, अपने कीमती समय को जाके वहां देते हैं, तो शायद आप लोग को जीवन भर के लिए मदद मिलेगी और अपने लिए नहीं, अपने आने वाले पीढ़ियों को अपना नशा मुक्त बना सकते हो। अगर आप ऐसे रहोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा आपके लतों पे आएगा और वो आपकी पीढ़ी पूरा शराबी की नाम लग जाएगी और उसमें सरनेम कुछ और होने के अलावा शराबी का सरनेम बन जाएगा। मेरा सरनेम, आज मैं नशे से दूर हूं तो मुझे साहू जी बोलते हैं, लेकिन अगर मैं नशे से दूर नहीं था तो मुझे यही बोलते थे, शराबी बोलते थे, गंजेड़ी बोलते थे, जो भी अपना उनका जो नाम रहता था वो बोल देते थे। ज्यादातर लोगों के बीच में ये सुनने को मिलता था, आपको कोई बोलता ही नहीं ऐसा, साहू जी के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। ऐसी हम सबके साथ होता है, जितने लोग आप दिख रहे हो ये सब लोग के नाम पे ही यही लगा है शराबी। हमारे मुंह पे ही हमें डॉक्टर साहब बोला जाएगा, हमारे मुंह पे ही
राहुल जी बोला जाएगा, हमारे पीठ पीछे यही बोला जाएगा, हमारे नसों को पीछे में लगाएगा सरनेम के जगह पे, और वही बोला जाएगा। दूसरों को क्या बोलूं जब मेरे स्वयं अपने ही बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप बोल रहे हैं अरे तू शराबी है, तू ये है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं पराये का क्या ही विश्वास लूं कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा नहीं, है ना। तो हमें यही करना है, अपने आप को जागरूकता करना है। अगर मेरे अंदर बदलाव आ गई है तो मुझे लोगों की मदद करना है। मैं जाके घर में स्वयं संगठन बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि उन शराबियों को छोड़ूंगा, ऐसा नहीं, उन शराबियों के बीच में ही रहूंगा और उनको जागरूकता करूंगा कि नहीं, ये नशा खराब है, जो हमारे मानसिक स्थिति को खराब कर सकती है, हमारी लीवर किडनी को खराब कर सकती है, और हमारे परिवार को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या हम अपने परिवार को भी खो सकते हैं, नहीं तो ये दुनिया को खो सकते हैं। हमें अगर ज्यादा लंबा टाइम तक अगर नशा लेते हैं तो शायद हमें इस पृथ्वी में रहने को भी नहीं मिल सकता है। तो हमें ये यहाँ रहना है, खुशहाल जिंदगी जीना है, ये मनुष्य का शरीर मिला है और अच्छा जिंदगी जीना है, तो हमें कहीं ना कहीं ये शराब को छोड़ना पड़ेगा, और शराब को छोड़ेंगे तो शायद हमें एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिल सकता है जिसमें हम आसानी से जिंदगी जी सकते हैं, जिसमें हम स्वयं भी खुश रहेंगे और हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तो मैं सब भाई को यही कहना चाहूंगा। इसमें किसी को कुछ और डाउट हो रहा है, जिसमें किसी को ना समझ आया हो, या तो फिर कोई कंफ्यूजन हो, या कहीं पे कोई डाउट हो जिसमें आप भाई इस चीजों को कैसे ऐसे बोल सकते हो, या तो फिर ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ऐसा कोई सवाल किसी के मुंह पे, किसी को कुछ ऐसा, सबको एक्सेप्ट है ये, ऐसा जिंदगी अच्छा है जो मैंने बताया, ये लाइफ स्टाइल अच्छा है, परिवार सुख शांति से रहेंगे, हम स्वयं रह सकते हैं, तो हम सब नशा छोड़ेंगे ना। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और सब नशा मुक्त रहना।